हम सबको राम कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण कराने वाले और देश देश में अपना प्रवचन करके इसको जगह जगह पे पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय संत मुरलीधर जी महाराज, गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर सुदर्शन आचार्य जी महाराज, आपके मंच के सब ट्रस्ट के सब अधिकारीगण और यहाँ सामने बैठे हुए श्रोतागण जो आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले भगवान श्री राम जी का वंदन करना चाहूँगी और साथ में संकट मोचन हनुमान जी का भी आज वंदन करूँगी। बात सही है कि महाराज जी ने मुझे कुछ समय पहले मेरी मुलाकात उनसे हुई थी जयपुर के अंदर। कुछ उनका प्रवचन सुनने का मुझे भी मौका मिला था। लोगों ने मेरे को कहा था कि एक बहुत बड़े संत हैं, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, कथावाचक हैं। मैं दर्शन करने गई थी, मैं आपको सुनने के लिए भी वहाँ गई और मेरे को उन्होंने कहा कि वो बहुत सीधा बोलते हैं, कभी कभी कटु भी हो जाता है, राजनीतिज्ञों के लिए उनकी ज़्यादा वो भावना नहीं है, तो आप बुरा मत मानना। मैंने कहा महाराज जी तो हमारे संत महात्मा हैं, उनके मन के अंदर जो भावना आएगी वो भावना हमको सबको स्वीकार है, क्योंकि हमारे अंदर देखने का काम उन्हीं का है। आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारे रास्ते को प्रशस्त बनाएंगे और दिखाएंगे और रास्ता बताएंगे। प्रश्न आते हैं हमारे, हम तो वैसे ही मानव हैं। आज हमको तो दो दो संतों का यहाँ सुनने को मिला है, पर हम लोग तो मानव हैं। और मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इस कथा को सुन के ही काम नहीं होता, अगर सुनकर अपने जहन में इसको ले जाने का और रखने का और सुनने का और समझने का आपने किया, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात हो गई है आज। अभी सुदर्शन जी महाराज ने यह कहा कि भाई किसी भी तरीके से आप यहाँ पहुँचे हो, किसी ने डांट के आपको भेज दिया, किसी से दुखी हो के आप यहाँ आ गए, आपने श्रवण किया, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको आज के दिन यही कहना चाहती हूँ कि ये जो श्रवण किया है और जिस सुंदरता से महाराज ने दिल आपके सामने खोल कर सुनाया है, मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत कम कथावाचक लोग हैं जो इस तरीके से कहीं भी दुनिया के अंदर लोगों के दिल के अंदर पहुँच सकते हैं। महाराज आपने ये कहा कि मैं इस जगह पे पहली दफ़ा आ रहा हूँ, आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि शहर में बड़े लोग हैं जिन लोगों की बात आपने मुझे उस दिन पहले दिन जब आपसे मिली थी आपने मुझे कहा, बड़े लोग हैं महाराज, वो तो चल के आपके लिए कहीं भी आ सकते हैं। पर यहाँ वो लोग हैं जो इस कथा को सुनना चाहते हैं, जो भगवान राम की आस्था में डूबे हुए हैं, और आप जैसे लोगों को बहुत कम मिल सकते हैं। चल के हमको ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत है जो सुनना चाहते हैं और सुन नहीं सकते हैं। हम तो हेलीकॉप्टर लेके आ ही गए ना महाराज, हेलीकॉप्टर लेके आ ही गए, तो हम जैसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप अब दिल्ली के अंदर आप 5 कथा करते हो साल में, उसमें से एक कथा कट के हमारे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा, ये सोच लो। आज मैं खाली 2-3 चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि मानव रूप से, मैं तो संत महात्माओं की तो बात सुन चुकी हूँ, मैं तो खाली ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रमुख पात्र हैं इनके प्रवचन में, श्री राम जी भगवान, सीता माई, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी, ये आपको दिखा रहे हैं कि कितने कितने मुश्किलों में से अगर आप मजबूत हो तो आप उन मुश्किलों को अपनी मजबूती के साथ मुकाबला आराम से कर सकते हो। आपको अपनी शक्ति को पहचानने का काम राम जी ने करा है इस कथा के द्वारा। और हाँ, कुछ रावण से भी सीखने को मिलता है महाराज, क्योंकि वो छोटा मोटा चोरी चपाटी करने वाला नहीं था, वो तो बड़ा, जैसे आपने कहा, विद्वान आदमी था, बहुत कुछ सीख चुका था और उसको मालूम था
कि जो दुष्टाई वो कर रहा था, जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा था, उस दुष्टाई को समाप्त करने वाला सिर्फ वही है जो हम लोगों के बीच में आके करेगा। और वो चाहता यही था कि भगवान के हाथ ही मेरा ये वध हो। और जब हुआ, जैसे मैं तो ये हमेशा सोचती हूँ कि उसकी वजह से नहीं, राम जी ने तो किया ही किया, पर उन्होंने मारा नहीं। उसको अगर किसी ने मारा है तो उसका जो अहंकार था, उसका जो अनैतिकता था, उसका जो अधर्म था, उसने एक्चुअली जाके उसको मारा है। तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम तो उस लेवल के तो है ही नहीं। इनके बारे में हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि दुष्ट से दुष्ट हो, भगवान के चरणों में अगर आके हम लीन हो जाते हैं तो भगवान गले से लगा लेता है, भगवान माफ कर देता है। और आज के कलयुग के ज़माने में लोग कहते हैं, सतयुग में तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, कलयुग के ज़माने में अगर उनका नाम ले लो तो तार हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और जब मर रहा था रावण, तो उसकी आंखों के सामने उसने ये कहा था कि आंखों के सामने मेरे को खाली आप दिखने चाहिए। और उसके आखिर वचन जो मुंह से निकले थे वो था, हे राम, हे राम। जहां सीता जी का और लक्ष्मण जी का की बात है, मैं तो ये कहती हूं कि भाई थी, पत्नी थी, उनको तो किसी ने वनवास ने भेजा नहीं था। आजकल के ज़माने में महाराज, हमारे एक को कोई दंडित करे, दूसरा उसके साथ खड़े हो जाए, उसकी पत्नी उसके साथ, बच्चे उसके साथ खड़े हो जाए और ये कहें कि वो दंड उनको नहीं हम सबको दें, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे ही दंडित हो जाते हो, कैसे गायब हो जाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ चले गए। सत्य है कि नहीं? मैंने हम बार बार देखा है कि जो अपने साथी हैं उनको छोड़ के जाना नहीं चाहिए। अपने साथियों के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। सीता जी गई, वनवास गई, उनने अपनी पतिव्रता का कैसी भक्ति करती थी महाराज राम जी भगवान का, वो दिखाया। और उन्होंने बताया कि मैं कैसा भाई हूं, रुक सकता था घर पे, पर मैं उनके साथ गया, मैंने उनके सुख और दुख साथ उनके साथ झेले, और झेल करके हम तीन जन वापस राम के पास, दोनों जन वापस राम जी के साथ वापस आए। और फिर मेरे हनुमान जी, महाराज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हनुमान जी मेरी जिंदगी में कहाँ से आ गए। क्योंकि मैं तो माई की भगत हूँ, मेरा आश्रम पीताम्बरा माई का आश्रम है, मेरे गुरु महाराज दतिया के हैं, मैंने वहाँ मंत्र लिया है, शिव जी का वहाँ स्थान है, भैरव जी का माने वो परिवार का एक अंश है। सो महाराज शिव जी, माई, भैरव जी, ये जगह जगह पे जब आप धामों में जाते हो तो ये परिवार आपको मिलता है। मैं बार बार कहती थी कि हनुमान जी कहाँ से आ गए, मेरे पूजा में हनुमान जी की मूर्ति आ गई, मेरी किताबें हनुमान जी के लोगों ने मेरे को दे दी, हनुमान जी का याद किया तो सब दूर हो गए, सब मुसीबतें दूर हो गई, और फिर आपसे टकरा गई। मैंने कहा कि ये हनुमान जी। फिर किसी ने मुझे ये बताया कि अगर आप उस हनुमान चालीसा को पढ़ते हो अच्छी तरह से तो मालूम पड़ जाएगा कि शंकर सुवन केसरी नंदन, वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये तो शिव जी के अवतार हैं। तो मेरे जीवन में कलयुग के ज़माने में शिव जी तो आ नहीं सकते, क्योंकि शिव जी तो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए आदमी हैं, भगवान है। पर हनुमान जी वो हैं जो आपकी परीक्षा पास करा देते हैं, जो आपकी शादियां करवा देते हैं, जिनके पास आप दौड़ के चले जाते हो, किसी ने मुझे मार दिया, किसी ने कह दिया कि मेरे को शादी करनी है, मिल नहीं रहा है, चोरी हो गई, चोर को पकड़ो। ये सब चीज़ों के लिए सबसे पहले किसके पास जाते हैं अपन? हनुमान जी के। और मेरी ज़िंदगी में हनुमान जी आ गए। जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में वो हनुमान जी आ गए, संकट मोचन तो उनके लिए बहुत ही छोटा शब्द है, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं ये मुसीबतें गई कहाँ। कभी कभी समझ में आता है कि मुसीबत आ रही है, पर आने से पहले ही खत्म हो जाती है। ये है उनका बहुत बड़ा हमारे लिए आशीर्वाद। और मेरे लिए क्या, आप सब एक एक कहानी कुछ सुना सकते हो, क्योंकि यहाँ सब लोग जो बैठे हुए हैं भगत हैं, और आप सब जानते हो कि वो भगत को कभी छोड़ते नहीं।
राम जी ने भी यही कहा, जैसे महाराज ने कहा कि एक दफा मेरा भगत, मैं उस भगत को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ता हूं, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा और आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके कंधे पे खड़ा हूं। जब आप भगवान का ये विश्वास करके उसके साथ उस आराध्य देव को मान लगते हो, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि कभी भी आपको किसी किस्म की मुसीबत नहीं आएगी। उस हनुमान जी की मैं बात कर रही महाराज जी। इतना ही कहूंगी कि जब वो हनुमान अपने छाती को फाड़ के सबको दिखाता है, राम दरबार बैठा हुआ है, ऐसा वफादार, ऐसा मैंने कहाँ मिल सकता है आज की दुनिया में, तो आपको नहीं मिलेगा। और मैं तो आप लोगों को कह रही हूँ, मैं तो कहीं ऊंची बात तो कह नहीं सकती हूँ महाराज, मेरी इतनी देर तक पहुंच नहीं है, परंतु मैं समझती हूँ कि शबरी के बेर जब राम ने खाए, वो आपको ये सिखाता है आजकल की दुनिया में कौन सा समाज, किस समाज, कैसा समाज, इस सब समाजों के बारे में अपने को सुनना पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी, समाज का उत्थान करना हम सब का काम है, परंतु राजनीति के अंदर अपने को समाज को लाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ दो ही समाज हैं, एक महिला समाज है, एक पुरुष समाज है। दोनों एक दूसरे के बिना कर नहीं सकते, एक दूसरे के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर वो चल जाएंगे, तो जैसे दोनों हमारे महाराज जी ने ये कहा, उस पर विश्वास करेंगे, उसका नाम लेंगे, उसका साथ देंगे, उसकी आवाज को जगह जगह पहुंचाएंगे, तो आपका ये छोटा सा गांव हो, चाहे आपका ये जिला हो, चाहे आपका ये राजस्थान प्रदेश हो, और चाहे आपका देश हो, उस सबको बढ़ाने का काम, उस सबके लिए आपको तेज प्रताप देने का काम, उस सबके लिए आपको शक्ति देने का काम ये भगवान करेंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, मजे लो, और मजे लेकर ध्यान करो। हम जब छोटे थे महाराज, हमको ये घसीट घसीट के लाया करते थे। सुनो, हम सोचते थे मालूम ये सब बुड्ढों का काम है, यहाँ बैठे बैठे हमको ये सब सुनना पड़ता है, क्या मतलब है ये। तो उन्होंने कहा कि सबका समय होता है। 22, 21, 22, 18 के साल में हमको मंत्र मिला। उसके बाद धीरे 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 ये ध्यान में आया कि जब अपन, जैसे आपने कहा, अपन सब चिंता छोड़ के उसके ऊपर चिंता दे देते हैं, उसको चिंता अपनी पहुंचा देते हैं, तो उसके बाद ऐसा आराम हो जाता है और वो चिंताएं इतनी जल्दी दूर हो जाती हैं। अरे जरा ट्राई करके देखो तो सही, कितना मजा आएगा। आज तो मैं इतना ही कहने आप लोगों को आई हूँ, क्योंकि मैंने तो भुगत भोगी हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ, और मैंने देखा है भगवान नहीं होते हमारी जिंदगी में तो मैं नहीं समझती हूँ कि क्या होता। परंतु कभी आंसू निकालने की जरूरत ही नहीं आई महाराज। उसे हाथ दिया और ऐसे आराम से निकाल दिया कि कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो कोशिश तो करो, देखो तो सही, महाराज ने आपको जो बताया है वो चीज़ों को वापस लेके जाओ। माताएं बहनें, इन बच्चों को समझाओ, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है। और वो क्या बोलते हैं, वो सिगरेट शराब ये तो सब छोड़ना ही है, परंतु वो पैकेट में जो आता है क्या बोलते हैं, वो मार के रख देता है, गुटखा। उस गुटके को तो अपने घर से बाहर उसको अपने घर के अंदर आने ही मत दो। ये हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम बहुत बड़ा है। और शिक्षा, माताएं बहनें, हमारी बेटियां जब शिक्षित हो जाएंगी तो जिस घर में वो जाएंगी वो घर भी शिक्षित हो जाएगा, हमारा प्रदेश शिक्षित हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर आपको ये निवेदन है महाराज के सामने, छोटे मुंह बड़ी बात, परंतु आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज। और शिवाजी महाराज की आखिरी बात करके मैं जाऊंगी। जब मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी तो उसमें कहा था कि वो अपने माँ के परम भक्त और उनके गुरु के परम भगत, माँ जो कह देती थी वो सुनते थे, और जो गुरु महाराज कहते थे वो गुरु की कभी नहीं टालते थे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि माँ के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद के साथ अगर प्रदेश चलाओ, घर चलाओ, बिजनेस चलाओ, कोई भी, तो वहाँ कहीं भी आपको मुसीबत नहीं हो सकती। मेरी गुरु बहन मेरी माँ है। माँ तो है परंतु गुरु बहन भी है, क्योंकि हमारे दोनों दीक्षित हैं। मैं जब उनको कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी जैसे इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बन जाओ, अटल जी और अडवाणी जी के बाद, और वो दोनों जन आए राजमाता साहब के पास ये कहने को कि अब आप इसको संभालो। ग्वालियर में था, राजमाता साहब ने उनको ये कहा कि आप चलिए मेरे साथ आश्रम,
हमारे गुरु महाराज जो भी कहेंगे मैं वही काम करूँगी। वो अपने तीनों जन गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने अम्मा की तरफ देख के कहा कि भैया ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम दूसरा काम है। और 1 मिनट नहीं लगा महाराज, उनने दोनों को कहा हाथ जोड़ करके कि मेरा काम नहीं है, महाराज जी ने मेरे को परमिशन नहीं दी है, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ, इसलिए पूरी ताकत से अपनी ज़िंदगी भर आपकी सेवा, आपकी पार्टी की सेवा तो मैं करूँगी, परंतु ये काम मैं नहीं कर सकूँगी, कभी भी किसी पद को मैं नहीं ले सकूँगी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने हमें बोला है कि नहीं कर सकते। ये चीज़ें हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर इन चीज़ों को लाओ तो आपका समाज बदल जाएगा, आपका ये सब पूरा क्षेत्र बदल जाएगा, हवा बदल जाएगी। और इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे क्षेत्रों में आप जैसे लोग आए महाराज, आप आओगे वातावरण बदलेगा, बदलता जाएगा। अब आप 25 में आओगे, मालूम नहीं, ये तो तीसरी पीढ़ी खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे हाथ छोड़ के निवेदन है, और मैं आप लोग सबसे कहूँगी, ट्रस्ट वालों से, और हनुमान जी की कह दो, आप वो करवा देंगे, आप कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको मेरा बहुत सारा प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद करके मुझे ये मौका दिया, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरे आपसे प्रार्थना है। और आप सब, आपकी वजह से इतने सारे लोगों के दर्शन, हनुमान जी के तो दर्शन करा ही दिया आपने, परंतु इनके साथ साथ इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन कराने का काम कर दिया, उसके लिए महाराज मैं आपकी कृतज्ञ आभारी